प्यारे बच्चों, 2024 का गणित का पेपर है। इसका कोड है 822HY। चलिए इस पेपर को हल करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न होंगे वो हमारे बहुविकल्पी टाइप के होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यंकों का योगफल होगा। बच्चों, हमें शून्यंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए लगाते हैं 3x² + 5x + 2। बच्चों, शून्यंकों का योगफल का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? शून्यंकों का योगफल सूत्र होता है बच्चों -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। बच्चों, यहाँ पर देखिए माइनस लगा दिया। x का गुणांक है तो x का गुणांक बच्चों 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिया, बटा x² का गुणांक है 3, तो ये 3 लिख दिया। तो हमारा बच्चों आंसर जो आया -5/3। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो बच्चों V सही होगा, -5/3। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। बच्चों, दो समीकरण दिए हुए हैं, हमसे a का मान पूछा है। चलिए a का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इन समीकरणों को हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा होगा, समीकरण पहला दिया है 2x + ay = 1 है। तो बच्चों 1 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x + ay - 1 = 0। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा समीकरण लिख लेंगे। दूसरा समीकरण दिया हुआ 3x, तो यहाँ पर लिखते हैं 3x - 5y = 7 है। तो प्लस के साथ है, इस तरफ लाएंगे बच्चों ये माइनस से चला जाएगा। तो 3x - 5y - 7 हो गया बराबर 0। इसे डालेंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर देंगे बच्चों। किससे करेंगे? समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। बच्चों, किससे करने पर? 0 से करने पर। समीकरण 1 को पहले देखेंगे। तो बच्चों देखिए x से x कट जाएगा तो a1 का मान आ जाएगा 2, तो a1 का मान हो गया बच्चों 2। इसी तरीके से y से y कट जाएगा तो बच्चों b1 का मान हो जाएगा a और c1 का मान हो जाएगा -1। तो ये लिख लिया -1। इसी तरीके से समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। a2 का मान हो जाएगा बच्चों 3, तो यहाँ लिखेंगे a2 = 3। v2 का मान हो जाएगा -5, तो बराबर -5, और c2 का मान हो जाएगा बच्चों -7। अब इस तरीके से इसको लिख लिया है। अब इसे हम जो है इसके बटे में लिख लेंगे। कैसे लेंगे? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस तरीके से बच्चों इसको हम लिख लेंगे। अब जो मान दिए हुए हैं इन मान को इसमें लिख देंगे। तो a1 का मान बच्चों 2 है, 2 लिख दिया। a2 का मान कितना है? 3 है, 3 लिख लिया। और b1 का मान a है, a लिख लिया। v2 का -5 है, और c1 का जो मान है -1 है, और c2 का मान बच्चों -7 है। हम बच्चों ये दो मान उठा लेंगे केवल। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 बराबर a -5। अब गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा a में करेंगे बच्चों 3a हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 × -5 हो जाएगा। 3a बराबर 2 पंजे ये 10 हो जाएगा माइनस का। 3 गुणे में इधर ले आएंगे तो ये -10/3 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा a का मान निकल आया -10/3।
इस प्रश्न में देखिए ए का ही मान पूछा था, तो -10/3 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है इस क्वेश्चन का। तो बच्चों इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो बच्चों हमसे मूलों की प्रकृति पूछी है, तो इस तरीके का सवाल पेपर में 100% आता है। तो चलिए बच्चों लगाते हैं सबसे आसान तरीके से। तो अब क्वेश्चन लगेगा तीसरा बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ 2x² + 5x + 4 = 0। हमें बच्चों मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बच्चों एक सूत्र होता है विभक्तर का। तो ये मान बच्चों ए का होता है, a = 2, v बराबर बच्चों 5 दिया हुआ है और c बराबर दिया हुआ है 4। इसकी तुलना कर देते हैं ax² + bx + c से, तभी हमारे a b c के मान ये निकल आते हैं। तो चलिए विभक्तर का सूत्र लगाते हैं। सूत्र होता है d = b² - 4ac। तो बच्चों b का मान दिया है 5 लिख दिया, -4, a का मान दिया हुआ 2 तो 2 लिख दिया और c का मान दिया हुआ 4 तो 4 लिख लेंगे। अब 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। बच्चों इसे घटाएंगे, 32 में से 25 घटाएंगे तो -7 बचेगा। बच्चों ये जो -7 है ये 0 से छोटा है। कैसा है? 0 से छोटा। अगर मान 0 से छोटा आए तो क्या लिखेंगे उत्तर? वास्तविक नहीं है। क्या लिखेंगे? वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। तीसरे का डी सही होगा, वास्तविक नहीं है। बच्चों इसके जितने भी आगे इसके सवाल हैं वो कल की क्लास में आएंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें